रामिश फातिमा, आप देख रहे हैं TNN न्यूज। एक नजर डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पे। मुल्क भर की तरह मंचनाबाद में भी 77वीं जश्न यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। मंचनाबाद में शहरियों की तफरीह के लिए शाहिद अब्बासी की क़यादत में एक टीम ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के तारीखी मकामात के मॉडल्स बनाकर खान स्ट्रीट को सजाया, जिससे बच्चे बड़े खूब महसूस होते रहे। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अहमद यार खोकर, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी अहमद यार खोकर। जी शुक्रिया। मैं तो मौजूद हूँ मंचनाबाद के खान स्ट्रीट पे, जहाँ पे अब्बासिया ख़ानदान की एक टीम ने ये गली को सजाया है। इसमें मुल्क के तमाम शहरों के मॉडल बनाए गए हैं। बहुत बेहतरीन किस्म के आवाम की तफरीह के लिए बनाया गया है। आवाम आ रही है, इंजॉय कर रही है। इस वक्त हमारे टीम के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद अब्बासी साहब। उनसे जानते हैं आइए कि उनसे इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा टीम वर्क था, हम सब भाइयों ने मिलकर काम किया है। इन सब भाइयों ने मुझे इज़्ज़त दी, मुझे सरबराह बना लिया। तंजील भाई, अदील भाई, मुदस्सर भाई, राशिद भाई, बिलाल भाई और भी बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने काम किया। पाक फौजी साहब हैं, बहुत से जानू हैं, बहुत से भाई हैं जिन्होंने हमारे साथ तामन किया। ये हमारा टीम वर्क था, यहाँ पे कोई लीडर नहीं था। ये एक टीम वर्क है और अल्हम्दुलिल्लाह हम आइंदा भी करेंगे और इससे भी अच्छा प्रोग्राम करेंगे। आप सब भाइयों की दुआएँ और तामन की ज़रूरत होती है। हम मंचनाबाद वाले किसी से कम नहीं हैं, आप ये ना समझे कि हम किसी से कम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें, भावनगर, चिश्तियाँ, रुन्नाबाद में भी ऐसा कोई इलाका सजा नहीं होगा जैसे हमने सजाया। मंचनाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मंचनाबाद की आवाम के लिए हमने एक टीम वर्क बनाया और ये अच्छा काम हुआ और आवाम आ रही है, इंजॉय कर रही है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आगे उनसे जानते हैं कि इस तकरीब के हवाले से आज वो क्या कहेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अब्बासी फैमिली ने गली को खूबसूरत तरीके से सजाया है, इसमें इन सब दोस्तों की बड़ी मेहनत का ये नतीजा है कि आज मंचनाबाद के लोग अपनी फैमिलियों के साथ आके इधर बड़ा महसूस कर रहे हैं और बच्चों को तफरीह मुहैया हुई है। मैं भी अब्बासी ख़ानदान का बड़ा मशकूर हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हर साल ये ऐसे ही खूबसूरत से खूबसूरत अपनी गली को बनाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अब्बासी ख़ानदान, बल्कि अब्बासी ख़ानदान की ये इलाके के तमाम दोस्तों का एक काविश है, जिसमें मोहल्ले के बाकी बरादरियों के भी लोग शामिल हैं। बहुत अच्छा काम किया है और ये इंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस तरह हर साल इस चीज़ को सजाया जाएगा। जी। शाह मुकीम के नवाही इलाका मंडी अहमदाबाद में जुल्म की इंतहा हो गई। शादीशुदा खातून से ताया की असला के जोर पर जिनसी ज्यादती। पुलिस थाना मंडी अहमद ने खातून को मेडिकल रिपोर्ट के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि डॉक्टर्स ने जिनसी ज्यादती की तस्दीक भी कर दी है, मगर ताहाल मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। मुतासरा खातून ने IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी फराहमी इंसाफ का मुतालबा किया है। अगर इंसाफ न मिला तो खुद को आग लगाकर खुदकुशी का भी अदलियत भी दे दिया है। चकवाल में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। थाना कलर कहार के इलाके में संगदिल बाप ने घरेलू झगड़े पर अपनी 2 बच्चियों को गोलियां मार दी। एक बच्ची मौके पर जहां बाक हो गई, जबकि दूसरी शदीद जख्मी। बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई और जाए वक़ूआ से मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस का इलाका भर में सर्च और ऑपरेशन जारी है। ज़राए के मुताबिक कत्ल घरेलू झगड़े का शाखसाना बताया जा रहा है। खबर शामिल कर रहे हैं सरगोदा से। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई के दौरान असलहे से भरी हुई जीप पकड़ ली। 7 क्लाशनकोव, 9 राइफल और 2 9mm पिस्टल, 12 शॉट गन्स और हजारों कारतूस बरामद कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि असला बरामद करके कहां लेके जाया जा रहा था, इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। मजीद तफसीलात सरगोदा से हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ सैयद ओम शिराजी की इस रिपोर्ट में। ASP सिटी सरगोदा अब्दुल समी शेख ने थाना सिटी के SHO फजल कादर, थाना अर्बन एरिया के SHO शाहिद इकबाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि शहर के वस्त ब्लॉक नंबर 5 से असला से भरी बोरी बरामद कर ली गई है, जिसमें बड़ी तादाद में ममनू बोर का असला भी मौजूद है। CCTV फुटेज की मदद से एक मुलज़म की शिनाख्त कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सरगोदा रीजन के अंदर बड़े थ्रेट अलर्ट्स हैं रिगार्डिंग टेररिज्म और मिलिटेंट अटैक्स, जिस वजह से सरगोदा पुलिस और सरगोदा रीजन की पुलिस काफ़ी केयरफुल होती है कि अगर कोई वेपन्स की, कहीं अनलाइसेंस्ड वेपन्स की प्रेजेंस है इन लार्ज नंबर, तो हमारी खुफिया एजेंसियों के साथ और डिफरेंट एजेंसीज़ और डिफरेंट आर्म्स ऑफ पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन होती है कि हम उन पे रेड्स करें और उनको पकड़ें और उनको जानें ताकि ये सप्लाई ना हो सके। इसी लाइन ऑफ वर्क में हमारे SHO अर्बन एरिया और SHO सिटी को एक टिप मिली थी कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसीज के थ्रू।
जिस पे हमने अपनी इंटेलिजेंस लगाई हुई थी अलॉन्ग विद खुफिया एजेंसीज़, जिस वजह से 14 अगस्त की रात को 13 अगस्त को हमें एक लार्ज कैशे ऑफ वेपन्स मिला, जिसके अंदर 31 वेपन्स थे, जिसमें मिक्सचर था, हमारे राइफल्स थे, हैंडगन्स थे, और बताने की बात यह है कि उसके अंदर 1640 राउंड्स भी मौजूद थे, 14 मैगज़ीन मौजूद थे। इस पे गौर करने की बात यह है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह के थ्रेट्स आजकल सरगोदा रीजन को आ रहे हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि सरगोदा रीजन की बाउंड्री केपी के साथ लगती है, तो इस वजह से पुलिस को बड़ा एक्टिवली इन चीज़ों को परस्यू करना पड़ता है। इसमें ये जो हमारे SHOs हैं और हमारी डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, ये बड़ा अच्छा और पॉजिटिव किरदार अदा कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि इस बात की भी तहकीकात कर रहे हैं कि असला किस मकसद के लिए स्मगल किया गया और इसे कहां लेकर जाया जा रहा था। क्या ये असला दहशतगर्दी के लिए तो नहीं इस्तेमाल होना था, इस बात की भी तहकीकात कर रहे हैं। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तफ्तीश की जा रही है। सरगोदा के मशहूर टाइकॉन मालिक मलिक खजर हयात ईवान पर करोड़ों रुपए की फाइलें खर्च करने का इल्जाम। सरगोदा के नवाही चक नंबर 46 के जिम्मेदार असद घुमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील। मज़ीद तफसीलात सरगोदा से ऑन शिराजी की इस रिपोर्ट में। सरगोदा के नवाही चक नंबर 46 के जिम्मेदार असद घुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि प्रॉपर्टी डीलर मलिक खजर हयात के साथ मिलकर अपने रकबा पर हाउसिंग स्कीम बनाने का इरादा बनाया और मामला तय करके काम शुरू कर दिया। मलिक खजर हयात ने नौसरबाजी करते हुए मेरे मलकियती प्लाट नंबर 1/550 को फाइलें बनाकर फ़रोख्त करके ना सिर्फ मेरी रकम हड़प कर ली है, बल्कि हुकूमत पंजाब और FBR को करोड़ों रुपए का टीका भी लगा दिया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि प्रॉपर्टी डीलर मौसूफ मेरी इजाज़त के बगैर प्लाट फ़रोख्त करने का मिजाज नहीं है, जबकि शहरियों को धोखाधड़ी के साथ गुलबर्ग सिटी में लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि खबर हयात जेली फाइलों पर मेरे मलकियती प्लाट फ़रोख्त कर रहे हैं, इसकी कोई कानूनी हैसियत ना है। उन्होंने प्लाट खरीद कुनंदा को मतला किया कि कोई भी शख्स इन मुतनाज़ा प्लाटों पर तामीर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इन प्लाटों पर हुक्म इम्तनाई ले रखा है। गुलबर्ग सिटी सरगोदा का मैं मालिक हूँ। प्लाट नंबर 1/550 मेरी मालिकियत हैं। चंद प्रॉपर्टी डीलर इंक्लूड शालीमार ग्रुप, खावरियात वगैरह जैली बोगस फाइलें तैयार करके मार्केट में फ़रोख्त कर रहे हैं, जो सरासर गलत, गैर कानूनी और गैर अखलाकी हरकत है इनकी, जो इनको इन पर कोई इख्तियार ना है। मैं अवाम को, सरगोदा की अवाम को बिलखसूस जो गुलबर्ग सिटी 1/550 पर नजायज़ काबिज़ीन हैं, उनको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैंने आपको लीगल नोटिस जारी कर दिए हैं। अगर आप कोई तमीर करते हैं तो आप अपने नुकसान के खुद ज़िम्मेदार होंगे। कोई बंदा किसी किस्म का लेन देन शालीमार ग्रुप इन प्लाट की बेबस करता है, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है और ना मैं जवाबदेह हूँ। उन्होंने बताया कि शालीमार प्रॉपर्टी ग्रुप जेली तरीके से मेरे प्लाट फ़रोख्त कर दिए हैं, जिसको सरगोदा की ब्यूरोक्रेसी में मौजूद काली भेड़ों की आशीर्वाद हासिल है। ज़राए ने यह भी बताया कि मलिक खजर हयात सरगोदा की इंतज़ामिया में बाअसर शख्सियत है। मुतासरा ज़मींदार ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ नोटिस लेगी और इन्हें इंसाफ फराहम करेंगी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बब्दुर्रऊफ सुप्रा और सरफरस्त इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया अहमदपुर शिरकिया इमरान अकबर खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ादी एक नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमारा मुल्क कलमा तैयबा की बुनियाद पर बना है, यह हमेशा कायम और दायम रहेगा। मीडिया क्लब और चुगताई लैब के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे बशीर अहमद मुगल। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर शर्किया। यहाँ पर योम आज़ादी जश्न आज़ादी के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया ने की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुर्रऊफ सुप्रा साहब। इनसे बात करते हैं। योम आज़ादी के हवाले से 77वां योम आज़ादी आप किस तरह मना रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं?
जी, आज हम अपनी सारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं उनको मुबारकबाद देते हैं जश्न आज़ादी की, और इंतहाई जोशो खरोश के साथ हम पाकिस्तान का ये 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गान ने जो कुर्बानी दी है उसको हम आगे लेके चल रहे हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता दमे क़यामत जो है ना ये कायम रहेगा। हमारा ये वाहिद मुल्क है जो नज़रिए की बुनियाद पे कायम हुआ था, और इंशाअल्लाह ये कायम दाम रहेगा, और ला इलाहा इल्लल्लाह के नज़रिए पे ये कायम हुआ है। और आज हमने ट्री प्लांटेशन की भी इब्तिदा की है, प्लांट फॉर पाकिस्तान। ये हमारे तमाम स्कूलों के अंदर पौधे लगाए गए हैं, और ये सारा साल भी हम इसकी करते रहते हैं, क्योंकि सरसब्ज़ पाकिस्तान होगा तो सेहतमंद हमारे बच्चे होंगे, वो तरक्की करेंगे, पाकिस्तान को भी तरक्की देंगे। तो इंशाअल्लाह हम बढ़ चढ़ के पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं, और तालीम ही बुनियादी चीज़ है जो किसी कौम को तरक्की की आला मनाजिल पे पहुंचाती है। तो इंशाअल्लाह हम इसमें भरपूर। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट इमरान अकबर साहब, इनसे बात करते हैं 77वां यौम आज़ादी के हवाले से आप किस तरह मना रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हमारी एक्टिविटी आज की तमाम जो है सहाफ़ी हज़रात की जो चली आ रही है वो ये है कि हमने सुबह से ही कवरेज जो है वो उसका सिलसिला जो है शुरू किया है। अपने जो पसमानदा इलाका है उसको बाखबर रखना इंतहाई बहुत ही ज़रूरी है। तो तमाम हमारे सहाफ़ी भाई जो इस वक्त मौजूद हैं वो अपने फ़राइज़ बाखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ मैं अगर बात करूं तो पुलिस डिपार्टमेंट की, तो पुलिस डिपार्टमेंट में से जो ट्रैफिक के हवाले से हैं एहलकार वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ साथ थाना सिटी की जो नफरी है भारी वो भी यहाँ मौजूद है, SHO साहब भी मौजूद थे, असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया भी यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, और उनकी ज़ेर सरपरस्ती जो है परचम कुशाई हुई, और परचम कुशाई के बाद जो हमें परेड देखने का मौका मिला वो बहुत ही अच्छा था। पुलिस की जानिब से जो परेड की गई, आज की तमाम तर सूरत हाल जो है एक्टिविटी जो है वो ज़्यादातर जो हमारी तवज्जो का मरकज़ होती है वो है बच्चे, क्योंकि बच्चों के जो कपड़े हैं वो यकीनी तौर पर जो है देखा जाए तो तमाम जो है सब्ज़ और सफ़ेद रंग से जो है वो जुड़े होते हैं, और हर यहाँ बच्चे ने जो है माशाल्लाह खूबसूरत ड्रेस जो है वो पहने हुए हैं। आज हमें बहुत से बच्चे ऐसे भी नज़र आए हैं जिन्होंने पाक फ़ौज की यूनिफॉर्म जो है वो ज़ेबतन की हुई थी, तो उनको देखकर काफ़ी खुशी हुई। इस तरह से हमें महसूस होता है कि हम एक आज़ाद कौम हैं और आज़ाद वतन में रहते हैं, और इसकी हमें जो है हमेशा जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का, क्योंकि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आप देखें कि बहुत से मुल्क हैं जो अभी तक आज़ादी उनको नसीब नहीं हुई, अगर उनको देखते हुए हम अपनी जानिब देखें तो यहाँ बहुत ही खुला जो है वो माहौल है, हर शख्स आज़ाद है। महंगाई के हवाले से बात करें, महंगाई तो तकरीबन परसेंटेज के हिसाब से दुनिया में है, लेकिन जो खुश ऐन बात है वो ये है कि हम सांस आसानी से ले सकते हैं, हम जी आसानी से सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। अगर आज़ादी की कदर जाननी है आप उस परिंदे से जानें जो इस वक्त जो है कैद की सूरत में गुजार रहे हैं, उन लोगों से पूछें जो इस वक्त जो है बिल्कुल जो है कैद में गुजार रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये पूरे वतन को जो है ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज़ादी पर जो है वो खुशी का इजहार करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है। जी, सरपरस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अहमदपुर शर्किया के इनकी बातें सुनी यौम आज़ादी के हवाले से। मुफीद नुस्तानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहते हैं यौम आज़ादी के? यौम आज़ादी के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जिस तरह इमरान अकबर साहब ने बात किया कि उन्होंने एक कुज़े में समंदर को ही जो है वो कैद कर लिया, उसको उसी में सारी अल्फाज उन्होंने अदा कर दिए। आज़ादी कोई शक नहीं एक बहुत बड़ी नेमत है जिसको हम इस वक्त इंजॉय करें, और इस वक्त स्पेशली जो चीज़ मैंने आज के दिन में देखी है, बच्चों में एक जो जोश वलवला देखा गया है वो काबिल दीदनी था। हमें भी इस आज़ादी को इसी तरह बच्चों ने जिस तरह इंजॉय किया है हमें भी इंजॉय करना चाहिए, और इस दिन की जो है अज़मत को हमेशा याद रखना चाहिए। इस दिन की कदर करनी चाहिए। कैमरामैन मलक आबद हुसैन के साथ बशीर अहमद मुगल, अहमदपुर शर्किया। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। जश्न आज़ादी के मौके पर मारलूज कराटे सेंटर अहमदपुर शर्किया में इंटर क्लब कराटे टूर्नामेंट का इनेकाद इंटरनेशनल अवार्ड होल्डर और चीफ कोच मोहम्मद इसहाक गुजर की सरपरस्ती में मुनक्किद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सरदार खालिद महमूद वान साहिब MPA थे। कराटे शो और खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबले हुए। मुकाबलों के बाद खिलाड़ियों को इनामात भी तकसीम किए गए। तमाम खिलाड़ियों ने मिलकर जश्न आज़ादी के मौके पर केक काटा, मिठाई भी तकसीम की गई। इस मौके पर कसीर तादाद बच्चों और खवातीन ने जिम्नास्टिक के मुशाहरे से लुत्फ अंदोज हुए और आखिर में मुल्क की सलामती और तरक्की की दुआएं भी की गयी। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। ASP साबरा अयूब की सरबराही में CIA पुलिस ननकाना की बड़ी कार्रवाई।
सरगर्म डकैत और मोटर चोर गैंग का सरगना साथी मुलजिम समेत गिरफ्तार कर लिया गया। CIA पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत की चोरीशुदा तार और 1.5 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली है। गैंग का सरगना कलीम उर्फ कलीमू और ज़हूर से रॉबरी और चोरी समेत 4 मुकदमात का सुराग लगा लिया गया है। मजीद इंकशाफात मुतवक्को हैं। मुलजिमान से तफ्तीश का अमल जारी है। TPO साद अजीज ने इंचार्ज CIA टीम सर्कल ननकाना राना अफजाल और हमराई टीम की कारकर्दगी को सराहा है। TPO का कहना है कि जराइम पेशा नासिर की बेखुनी के लिए दिन रात कोशा है। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मलिक मोहम्मद जान ज़ेब ऐवान ने मातहत अफसरान पर वाज़ेह किया है कि नज़्म ज़ब्त पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अफसरान और मातहत एहलकार सख्त मेहनत और ईमानदारी को शआर बनाएं। नाअहली और करप्शन को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयदोन शिराजी की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मलिक मोहम्मद ज़ेब ऐवान ने मुतहद अफसरान पर वाजिया किया है कि नज़्म ज़ब्त पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अफसरान और मुतहद एहलकार सख्त मेहनत और ईमानदारी को शार बनाएं। नाअहली और करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी अमूर की बेहतर अंजामदही, साइलिन की दादरसी और अवामी फलाह बहबूद के लिए एक टीम की सूरत में काम करेंगे। अच्छा काम करने वाले अफसर व एहलकार की हौसला अफजाई की जाएगी, जबकि इन अहल मुलाजमीन का मुहासबा होगा। अफसर और मुलाजमीन बेखौफ व खतर काम करें। सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाया जाए और दफातर में आने वाले साइलिन के तमाम जायज काम फौरी किए जाएं। वो अपने दफ्तर के अफसरान से तारफी इजलास में खिताब कर रहे थे। इजलास में ACG हाफिज अब्दुल मन्नान ने कमिश्नर दफ्तर के 5 मुख्तलिफ विंग्स, जनरल ब्रांच, रेवेन्यू, अकाउंट, एस्टेब्लिशमेंट, लोकल गवर्नमेंट, डेवलपमेंट और कोर्ट वर्क बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने मुतहद अफसरान पर जोर दिया कि वो अलर्ट होकर काम करें ताकि आवाम का सरकारी अदारों पर एतमाद हो। उन्होंने कहा कि समाजी व इक्तसादी रजिस्ट्री और सुथरा पंजाब समेत वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अवामी बहबूद के इक़दामात को अफसरान अपनी तरजीहात में शामिल करें। प्राइज मैकेनिज्म पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाने और जारी तरक्याती मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करवाया जाए। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट बिलाल हसन ने चारों अजला में जारी और नए मंजूर करदा मनसूबा जात, जबकि डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मलिक आसिफ इकबाल ने लोकल गवर्नमेंट बॉडीज और महकमों की कारकर्दगी मुख्तलिफ इशूज बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। आरिफाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफाला में जिला इंतजामिया की मुखीर हजरात के ताउन से सोलर सिस्टम पर चलने वाले 2 ट्यूबवेल लगवाकर इसका क्रेडिट पंजाब हुकूमत को देने की कोशिश। डिप्टी कमिश्नर ने ट्यूबवेल लगवाने की पोस्ट ऑफिशियल पेज पर शेयर कर दी। आरिफाला में पीने के साफ पानी का दरीना मसला चल रहा है। लोगों की मुश्किलात देखते हुए मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत ताहिर जट ने अवाम उन्नास के लिए सोलर पर चलने वाले 2 ट्यूबवेल देने का ऐलान किया तो इंतजामिया भी जोश में आ गई। डिप्टी कमिश्नर ने दीगर इंतजामी अमले के हमरा मखी शख्सियत के साथ मिलकर ट्यूबवेल का इफ्तिताह किया, जिसकी बाकायदा तकरीब भी मुनक्किद की गई। तकरीब में बदनज़मी का शिकार भी रही। ख़वातीन ने सफाई सुथराई के हवाले से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था। ट्यूबवेल का इफ्तिताह होने के बाद खातून डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर ने ट्यूबवेल लगाने की पोस्ट अपने ऑफिशियल पेज पर शेयर कर दी, जिसमें लिखा गया है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 2 ट्यूबवेल लगवा दिए गए हैं, जबकि पंजाब हुकूमत का इसमें कुछ भी ताउन नहीं। आज ऑल पाकिस्तान PWD वर्कर यूनियन सरगोदा डिवीजन के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी का प्रोग्राम लेबर हॉल बिल्डिंग डिपार्टमेंट में मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में क्लर्क एसोसिएशन के सदर मुजाहिद, जनरल सेक्रेटरी सेगम अब्बास और सैयद शमशाद बुखारी, डिवीजनल चेयरमैन साजिद अली, सब डिवीजनल चेयरमैन काशिफ अली ने शिरकत की। ये प्रोग्राम सेरे सदारत शमशाद हैदर बुखारी मुनक्किद हुआ, जिसमें तकरीर के बाद रैली भी निकाली गई। मुलाजमीन के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद की गई, शोहदा के लिए दुआएं की गई और फलस्तीन में होने वाले जुल्म सितम की मजम्मत की गई। मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां देकर हासिल किया है। हम इसकी हर हाल में हिफाजत करेंगे और इसकी खातिर किसी किस्म की भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर यौम आज़ादी का केक भी काटा गया। पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए दुआ भी की गई। अब रुख करेंगे अहमदपुर शिरकिया की जानिब से, जहां से हमारे तहसील रिपोर्टर बशीर अहमद मुगल हमें रिपोर्ट से आगाह कर रहे हैं। बहावलपुर कायम मुकाम सदर पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान मखदूम सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मशाइख इत्तेहाद कौंसिल के वफद की पार्लियामेंट हाउस में अहम मुलाकात। मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान मखदूम सैयद सुहेल हसन गिलानी सजादा नशीन की क़यादत में वफद ने पार्लियामेंट हाउस में मखदूम सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की। खत्म नबूवत की पासदारी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए TNN न्यूज़।